मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, टेस्ट के जिस तरह से दो टाइप है, ऐसे टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, उन टेस्ट को हम किस तरह से मेजर करें, ये टाइप जो जितनी भी हमने टेस्ट की बताई वो किसी न किसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं, और किस तरह से उनको ज्यादा लार्जर पॉपुलेशन में या स्मॉल पॉपुलेशन में कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ये वो मेजरमेंट डिवाइस है जिसके थ्रू एक तो ये जब प्रिपेयर की जाती है तो ये कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, एक लार्जर पॉपुलेशन में इसको एडमिनिस्टर करना होता है। बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अगर आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट देखे होंगे, जिस तरह से हमारे पास एनटीएस के टेस्ट हैं, हमारे पास जी एसटीएस के टेस्ट हैं, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास गेट टेस्ट है, जीआरई के टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं, कमर्शियली प्रिपेयर्ड है, और एजुकेशनल स्पेशलिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो टेस्ट ना सिर्फ एक बार एडमिनिस्टर होते हैं बल्कि ओवर द टाइम पीरियड उनको रिफाइन किया जाता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स की जो क्लैरिटी होती है, वो किस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन करना है, कौन कौन से क्वेश्चन के बिहेवियर को देखना है, उसमें हम स्टूडेंट्स को क्या चेक करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स की कौन से लेवल को चेक करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइज टेस्ट में रखी जाती हैं, और एडमिनिस्टर करते हुए एक यूनिफॉर्म कंडीशन रखी जाती है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं पे भी आप अगर उसको पंजाब में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, ये टेस्ट के रिजल्ट सेम रहेंगे, इनकी रिलायबिलिटी, इनकी वैलिडिटी सबके लिए सेम रहेगी, क्योंकि इन सारी चीजों को चेक किया जाता है ओवर द टाइम पीरियड का जो टेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्कोरिंग की जाती है, उसकी वैलिडिटी बार बार चेक की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टेस्ट आउटडेटेड हो गया है, रिलायबिलिटी चेक की जाती है, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम किया जाता है। ये एजुकेटर्स को परमिट करती है कि आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट लोकेशंस पे जब भी कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट जितने भी हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके भी डिफरेंट काइंड्स हैं, जिसमें अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट किसी भी इंसान की डायग्नोस्टिक अचीवमेंट, आप देखना चाह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसमें, कोई पढ़ नहीं पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए टीचर अचीवमेंट टेस्ट के सहारे से उनको डायग्नोस्टिक टेस्ट लेती हैं, ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, या स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कहीं पे लैग कर रहे हैं, तो किसी रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में, तो उसके पीछे रीजंस क्या है, क्या उनको बेसिक्स नहीं पढ़ाई गई, या फिर ये जो पढ़ाया जा रहा है वो उनके लेवल से ज्यादा है। सिंगल सब्जेक्ट मैटर चेक करना होता है तब भी आप अचीवमेंट टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं, सर्वे बैटरीज लगानी है तब भी आप अचीवमेंट टेस्ट लगाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो बनाए जाते हैं वो जर्नल और मल्टीपल और स्पेशल लेवल पे बनाए जाते हैं, कि जर्नल लेवल पे अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट देख रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में बच्चों के जब एडमिशन होते हैं, ताकि उनमें वो चीज देखी जा सके कि क्या उनका, लेट्स सपोज के लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या उनमें वो एप्टीट्यूड पाया जाता है कि जो उनको कंसिस्टेंसी के साथ उस लेवल पे लेके जा सकते हैं, उस फ्यूचर की जितनी भी आपके जो प्रोफेशन है, जो आप जिस क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि आपके पास वो जर्नल एप्टीट्यूड है, वो मल्टीपल एप्टीट्यूड है, या कोई स्पेशल उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो भी चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट मिलते हैं, कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे, आपको स्कूल्स में भी, यूनिवर्सिटीज में भी, जर्नल आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करती है, ताकि उसके थ्रू पता चल सके कि उसमें पर्सनालिटी किस तरह की है, ये बंदा जो है वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एप्टीट्यूड, इसका एटीट्यूड किस तरह का है, इंटरेस्ट कौन सा रखता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट की कौन कौन से जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो बनाए जाते हैं ताकि उनको चेक किया जा सके विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को अगर थॉर्नडाइक और हैगन के मुताबिक देखें तो ये वो टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू किसी भी इंसान की उसने हासिल किया किया है, क्या उसकी पिछली जितनी भी एक्सपीरियंसेस रहे, जितने भी उसने कौन कौन सी चीजें हैं वो क्वालिफाई की हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं क्वालिफाई उसकी, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। ग्रोनोल्ड डिफाइन करते हैं अचीवमेंट टेस्ट को कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को डिटरमिन किया जाता है कि उन्होंने सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस उनको दी गई थी वो उन्होंने सीखी है या नहीं सीखी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी टेस्ट होते हैं उनको अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ग्रोनोल्ड ऑल्डेन ने 1990 में आइडेंटिफाई की है, कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये क्वालिटीज होंगी, ये मेजर रखा है कि एक अचीवमेंट टेस्ट के लिए एक तो बहुत अच्छा जरूरी चीज ये है कि आप किस लेवल पे
बच्चों को टेस्ट करना चाह रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन पावर वो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ये है कि आप हर तरह के बच्चों के लिए टेस्ट बनाएं, मीडियोकर्स के लिए भी बनाएं, नॉर्मल बच्चों के लिए भी बनाएं, हाई अचीवर्स के लिए भी बनाएं, लोअर लेवल के लिए भी बनाएं, ताकि वो टेस्ट सबके लिए हो और सब अपनी जो उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकें। इसमें जो बिहेवियर है वो भी आप बताएं कि आप बेसिकली इस टेस्ट में क्या चेक करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए कि ये मेरा पर्सनालिटी का टेस्ट है, ये मेरा अचीवमेंट का टेस्ट है। तो अचीवमेंट का कौन सी अचीवमेंट का, मैं मैथ्स की अचीवमेंट चेक कर रहे हैं, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, या उर्दू की, या इस्लामियात की, या कोई भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आप अचीवमेंट टेस्ट करें कि पिछली बार आपने क्या परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ आप करिकुलर दोनों एक्टिविटीज को अगर चेक करना चाह रहे हैं तो भी अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसमें कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स होते हैं जिनके थ्रू आप उस बिहेवियर को जज करते हैं या चेक करते हैं। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नॉलेज एंड स्किल्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स टू बी मेजर्ड, कि जब आप डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट स्किल्स को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए भी डिवीजन अलग अलग रखी जा सकती है। उसके लिए जो एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है कि आप अचीवमेंट टेस्ट को किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे, कहाँ पे इसको टेस्ट कंडक्ट होगा, स्कोरिंग कैसे की जाएगी, ये सारी चीजें जो यूजर है, डिफरेंट यूजर्स हैं, उनको बताया जाए कि जब आपसे ये टेस्ट लिया जाता है तो इसकी ये बेसिकली इन पैरामीटर्स में हम आपको चेक करेंगे। अगर आपने पर्सनालिटी के इतने क्वेश्चंस दिए, अगर आपने मैथ्स के इतने दिए, जनरल नॉलेज के, सब्जेक्ट मैटर के, तो उन चीजों को आप पहले से ही बता दें कि इतने इतने नंबर्स आपने लेने हैं। उसके बाद आप इट इज अकम्पनीड बाय नॉर्म which are developed by various levels and on various age group के different आप लोगों को different तरह से जो अचीवमेंट टेस्ट है वो ले सकते हैं। इसमें इक्वलेंट और कंपैरेबल फॉर्म भी आती है ताकि आपको पता चल सके कि कौन किससे इक्वल है। नॉर्म रेफरेंस में ये होता है कि आप बताते हैं कि कौन किससे बेहतर है, कौन किससे कम है, और इक्वलेंट में कि स्किल चेक कर रहे हैं। कंपैरेबल ही आप देखें कि कौन किससे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और स्किल कितना है, किससे ज्यादा स्किल्ड है। इसमें जो टेस्ट बनाए जाते हैं उसके साथ एक मैनुअल दिया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि ये टेस्ट एडमिनिस्टर कैसे होगा और इसकी इवेलुएशन कैसे होगी, स्कोरिंग कैसे होगी। टेस्ट हमें जब हम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए टेस्ट बनाते हैं तो उनको अचीवमेंट टेस्ट हेल्प करती है कि हाँ वो चेक कर सकते हैं क्या उनके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं इस इवेलुएशन के साथ। फिर उनको ये भी हेल्प मिलती है कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्कूल में सब्जेक्ट्स कौन से रखने चाहिए, हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं, हमारे स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स इस टेस्ट के बाद अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। टेस्ट डिस्कवर द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट विल अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ बेस्ट पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स। के जब आप इस तरह के जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो अचीवमेंट टेस्ट है उनके लिए इस तरह से हेल्प करती है कि वो डिस्कवर कर पाते हैं कि हमारे स्कूल में कौन कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने बच्चों को करवाए और उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने अचीव किए हैं। इसके साथ साथ आप करिकुलम को रिवाइज करना चाह रहे हैं, इंप्रूव करना चाह रहे हैं, रिजल्ट्स देख के आप विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट उसको चेंज कर सकते हैं। साथ साथ आप स्टूडेंट के बैकग्राउंड को देखना चाह रहे हैं, डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि बच्चों की बैकग्राउंड को देखें कि पिछली बार उन्होंने क्या सीखा है, अब उनको क्या जरूरत है, क्या हमारे करिकुलम में हमें चेंज करना है चीजों को या बच्चों को फिर वही रिमीडियल करवाना है, रिपीट करवाना है। उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर्स को अचीवमेंट टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। फिर टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो उनका पता चलता है कि कितने ज्यादा हाई अचीवर्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल क्लासेस की, कोर्सेज की जरूरत है। आप ये डिसाइड कर पाते हैं अचीवमेंट टेस्ट के साथ कि बच्चों की क्लासिफाई कर सकेंगे कौन से लेवल पे बच्चों को कहाँ बिठाना है, कौन सी क्लास पे बिठाना है। उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, नीड और एबिलिटी देखने के लिए भी आपको अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और इसमें स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंस रखी है। स्पेशल मेरिट्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं कि अगर 4/4 जीपीए आ गया तो आपका सारे जो ट्यूशन फीस है वो माफ कर दी जाएगी। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि उसमें देखा जाता है कि कितना इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ताकि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मुताबिक अपने करिकुलम को रिफाइन कर सकें, इंस्ट्रक्शन को रिफाइन कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकें। पेरेंट्स और रिकग्नाइज करते हैं कि हमारे बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं, क्या जो स्ट्रेंथ्स हैं, और उसके मुताबिक उनको उस डायरेक्शन के तरफ लेके जाएं ताकि उनको पॉजिटिव एनर्जीज मिल सके और वो अपनी उस एजुकेशन की डिमांड को पूरा कर सके।
इसमें अगर आप स्कूल की एफिशिएंसी को देखना चाहते हैं तो भी अचीवमेंट टेस्ट आपके स्कूल की एफिशिएंसी भी बताती है कि स्कूल कितना एफिशिएंटली अपना रोल प्ले कर रहा था, टीचर्स कितने एफिशिएंटली रोल प्ले कर रही थी बच्चों को पढ़ाने में, सिखाने में, और बच्चों की अचीवमेंट से ना सिर्फ स्कूल बल्कि टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है। और इसमें जर्नल अचीवमेंट जो है वो क्लास के लिए भी एक जजमेंटल फैक्टर होता है, टीचिंग एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अचीवमेंट टेस्ट अगर टीचर्स के हिसाब से देखें तो टीचर को हेल्प मिलती है कि उनके बच्चों की जनरल रेंज क्या है, एबिलिटीज क्या है, स्टूडेंट्स कौन कौन से लेवल में हैं, ताकि उनको उस मुताबिक इंस्ट्रक्शन दी जा सके, उनके लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल तैयार किया जा सके, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है इंस्ट्रक्शन से, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं चेंज कर सकती हूँ बीइंग अ टीचर, ताकि मुझे हर एक बच्चे को अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकूं। टीचर ये भी डिटरमिन कर सकती हैं कि बच्चों की क्या-क्या वीकनेसेस हैं, स्टूडेंट्स में कौन-कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ताकि वो टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों की हेल्प कर सके। टीचर ब्रिलियंट और बैकवर्ड बच्चों को अगर देखना चाह रहे हैं कि बैकवर्ड बच्चे विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल एबिलिटीज, वो देखें कि कितने बच्चे ब्रिलियंट हैं, कितने बैकवर्ड हैं, ये डायग्नोज कर पाती हैं विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अगर हम अचीवमेंट टेस्ट का प्रोग्रेस देखें तो सब्जेक्ट में भी ओवर द टाइम पीरियड बच्चे किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं एज अ ग्रुप, एज अ इंडिविजुअल, तो टीचर को अचीवमेंट टेस्ट इस तरह से भी हेल्प करती है। अगर हम देखें बाय स्टडिंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स और अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, द टीचर विल डिटरमिन वेदर और नॉट द स्टूडेंट्स आर वर्किंग एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करने के लिए टीचर का काम ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा उस तरफ ड्रैग करें ताकि वो बच्चे पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर आए। अगर हम अचीवमेंट टेस्ट की प्लानिंग और प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लान करने से पहले शिपमैन एम ने अपनी बुक में बताया है कि स्कूल इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ स्टेजेस हैं, कुछ लेवल्स हैं जिनको हमें जरूर देखना है। सबसे पहले ये देखें कि हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मुताबिक अचीवमेंट टेस्ट को बनाया जा सके। स्पेलिंग आउट द एक्शन दैट आर नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, के हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों को देखें, क्राइटेरिया देखें, एक्शंस देखें, अटेनमेंट देखें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे असेस कर सकते हैं, उनको अटेन कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करें पर्सनल जजमेंट्स को कि बच्चों को किस तरह से जज किया जाएगा, अरेंजमेंट इस तरह से करें कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर अडॉप्ट करें ताकि हर एक के लिए वो चीजें रिपोर्ट करना, रिजल्ट सिर्फ ना सिर्फ टेस्ट कंडक्ट किया जाए बल्कि टेस्ट की रिपोर्ट्स को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है in the help of in the stages of planning of achievement test. विर्समैन इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब आप स्टेजेस में देखें तो सबसे पहले पर्पस देखें कि टेस्ट का पर्पस क्या है, आप किस मकसद के लिए टेस्ट बना रहे हैं। उसके बाद आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव उस तरह से बनाएं ताकि डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज जो है वो आपको मिल सके। उसके बाद आप प्रिपेयर करें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के आप कौन से लेवल पे नॉलेज, कॉग्निटिव, या फिर आप टेक्सोनॉमीज पे चेक करना चाह रहे हैं, आप जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं, या आप कोई बच्चों को किस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे ये बता दें कि नॉलेज के सवाल कितने होंगे, एप्टीट्यूड के सवाल कितने होंगे, इफेक्टिव डोमेन के कितने सवाल होंगे, साइकोमोटर डोमेन के कितने सवाल होंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे ले आए। उसके साथ साथ हमारी जो सेकंड जो टेस्ट का टाइप है दैट इज क्लासरूम मेड टेस्ट। क्लासरूम टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट इस तरह से डिफरेंट है कि क्लासरूम के लिए पर्टिकुलरली बनाया जाता है जिसमें पर्पस बताया जाता है कि टेस्ट का क्या पर्पस है, और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसमें बताई जाती है, डेवलप की जाती है। उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट आइटम्स रखे जाते हैं और एप्रोप्रिएट आइटम के साथ साथ जो है बच्चों को रेलेवेंट टेस्ट आइटम्स दिए जाते हैं कि कौन से सवालों के मुताबिक मैं अगर मैंने यूनिट पढ़ाया तो उस यूनिट के मुताबिक कौन कौन से क्वेश्चंस मैं पूछ सकती हूँ ताकि बच्चों की नॉलेज को चेक किया जा सके। असेंबल करें टेस्ट को, फिर एडमिनिस्टर करें। असेंबलिंग ये है कि आपने क्वेश्चन पेपर पे उसको लिख लिया है, उसकी फोटोकॉपीज करवा ली, उसके बाद बच्चों को आपने वो टेस्ट दे दिया।
एडमिनिस्टर करने के बाद जब बच्चों से वो ले लिया, उसके बाद उसकी स्कोरिंग करें, स्कोरिंग करने के बाद अप्रेजिंग द टेस्ट करें, और अप्रेजिंग के बाद आप इस टेस्ट को यूज करें कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे आया है। और उस टेस्ट को अगर मकसद ये है कि मैं इस टेस्ट के बाद देख सकूं कि मेरे बच्चों में की क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके मुताबिक मैं अपनी क्लासरूम जो इंस्ट्रक्शन है वो बना सकती हूँ। बाकी के जितने भी टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।